वक्त मेरे सामने यहाँ देवरानी और जेठानी बैठी हुई हैं। जेठानी है नाजिया जावेद और देवरानी है इत्तेफाक से नाजिया आसिम, यानी दोनों का नाम नाजिया है। एक देवरानी नाजिया आसिम है, जेठानी नाजिया जावेद। तो जावेद और आसिम कह लेंगे हम भाई, बड़ी मुश्किल हो जाएगी वरना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप देवरानी जेठानों की तो बड़ी आपस में बनती है, तो टीम होती है, आप क्या क्या मसला है? हमारे यहाँ ये मसला है कि ये नाजिया आसिम है, मेरी देवरानी है, ये हमारी देवरानी, मैं इनकी जेठानी हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए तकरीबन, और इनको अभी 5 साल हुए हैं। अच्छा। अब मसला ये है कि मेरे एक अदद देवर हैं जो शादी के लिए हम उनके लिए लड़के ढूंढ रहे हैं। अच्छा। तो हमारा यही है कि अच्छी से अच्छी घराने की लड़की आए, सुगड़ आए, खूबसूरत आए, सब चीज़ मतलब कतरीना और सकीना साथ चाहिए आपको। जी 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 जी। तो इस तरह की हमें लड़की चाहिए। तो मेरे जो ससुराल वालों का ज़्यादातर जोर है वो मेरे ऊपर है, ये इसलिए कि मेरे को 15 साल हो गए, मैं अपने ससुराल को लेकर चल रही हूँ। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, उनको भी मैं देखती हूँ। अब ये हमारी जेठानी है, 5 साल हो गए हैं इन्हें आए हुए। तो ये 3 बजे उठती है सोकर, और मैं सुबह फजर में अपनी सास के साथ उठती हूँ नमाज के साथ। उसके साथ ये है कि नाश्ता वाश्ता देती हूँ। ज़ाहिर है मेरे बुजुर्ग सास ससुर हैं और मेरे देवर भी हैं, तो उन्हें सुबह जल्दी जाना होता है। तो इस वजह से मेरे को आपके ससुराल वाले चाहते हैं कि आपकी पसंद की लड़की है? जी, वो ये चाहते हैं कि मेरी मतलब बड़ी बहू है तो इनकी पसंद की लड़कियाँ हैं। और जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी शादी को 15 साल हुए हैं, ये इन्होंने कदम अपने जमा चुकी हैं वहाँ पर। ये मेरे को मौका ही नहीं देती हैं आगे बढ़ने का कि मैं कुछ कर लूँ। ये सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम कर लेती हैं। झगड़ा इस बात का ये मुझे मौका भी नहीं देती। घर में मेरी नंद, मेरी सास, उनको जो है उनके कान भी भरती रहती हैं कि ऐसा है वैसा है। नाजिया ऐसा नहीं करती है। देवर की शादी करनी है जी, और देवर की शादी की वजह से दोनों ही मसले हैं। देवर की शादी का मसला ये है कि मेरी माशाल्लाह एक बहन है, सुगड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे से मुतमईन है काम काज से। तो वो चाहते हैं कि वही चाहते हैं मेरी बहन आए शादी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन जो है, छोटी बहन है, वे वेल सेड भी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, खूबसूरत हैं। मेरा देवर भी खूबसूरत है। हाँ। तो उसके लिए मेरी बहन परफेक्ट रहेगी। ओके, आपको लग रहा है कि आपकी बहन परफेक्ट रहेगी, इनको लग रहा है कि इनकी बहन परफेक्ट। मेरे को ये नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा है कि मेरी बहन टीम स्ट्रांग करने वाली चीज हो रही है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि मेरी बहन स्ट्रांग रहेगी। पार्टी मुझे ये नहीं लग रहा है कि मेरी बहन स्ट्रांग रहेगी। मेरे सास ससुर को लग रहा है कि मेरी सुगड़ बहू है, घर संभाल कर चल रही है। मेरा बेटा भी खुश है, मुझे सुबह नाश्ता मिल जाता है। सास ससुर पेशेंट है। हालांकि मुझे लगता है आपके सास ससुर को करना चाहिए, ना इनकी बहन आएगी ना इनकी बहन आएगी, कोई और आएगी, ताकि आप झगड़ा ही ना हो। लेकिन आपका देवर भी तो बेचारा है, वो बुढ़ा है क्या, वो बोल नहीं रहा? नहीं, लेकिन मेरे देवर ये चाहते हैं, मेरी भाभी ने खाना बना के देती हैं, सबको टाइम पर नाश्ता देती हैं, खाना देती हैं, तो खाना दिल तक पहुंचता है तो मोहब्बतें वहीं से शुरू हो जाती हैं बढ़नी। कि दिल तक खाना जा रहा है, भाभी अच्छा बना खाना तो पेट तक खाना जाता है। तो वो ये चाहते हैं कि ना इनकी बहन आए, ताकि नहीं, अगर देवर जिसकी शादी होनी है उसकी भी तो मर्जी है, अगर आपकी तो कोई और कुछ नहीं कर सकता। ऑब्वियसली जाहिर है, खाने के साथ साथ एक बीवी भी तो अच्छी होनी चाहिए। जो देवर है आपके, वो आपकी बहन में इंटरेस्टेड है कि इनकी बहन में या किसी और में? वो अपने माँ बाप के ऊपर उन्होंने रिश्ता छोड़ा हुआ है। अच्छा। तो इस वजह से हम दोनों की बहस ये है, हम दोनों की रखें या ना रखें, लेकिन सास ससुर की यही है कि मेरी बड़ी बहू किफ़ायतशार है, राशन पानी खाना पीना बिल्कुल सही चलाती हैं, तो इनकी बहन कम शक्ल सूरत की है लेकिन वो घर चला सकेंगी। भाई सबसे बड़ी बात है कि आपकी सास को चाहिए कि वो अपनी पसंद से बेटी ले आए अपने बेटे के लिए, ठीक है ना, बहू अपनी पसंद से ले आए। अब आप दोनों का झगड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ना आपकी बहन ना। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है खानदान में, मेरे मतलब प्रैक्टिकली ये देखा है कि एक रिश्ता गया एक लड़की के लिए, खानदान की लड़की के लिए, दूसरा रिश्ता भी उसी खानदान से आ गया उस लड़की के लिए। तो जो लड़की के वालिदैन थे उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया, उन्होंने बोला कि हमें इनसे भी नहीं बिगाड़नी और इनसे भी नहीं बिगाड़नी, दोनों लड़के भी अच्छे थे, या चलो एक लड़का अगर कम भी था, उन्होंने अपनी लड़की की शादी किसी और से ही कर दी। दोनों को मना कर दिया कि भाई खानदान नहीं तोड़ सकते हम,
कि हाँ, अगर हम एक को दे देंगे दूसरा नाराज हो सर वैसे जाएगा। कुछ घरों में ये भी होता है, एक बहू जो होती है बड़ी फेवरेट होती है और दूसरी को कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, भाई ऐसा। निदा, लेकिन इनको इसलिए नहीं पूछते हैं कि ये 3 बजे सोकर उठती हैं। जब ये 3 बजे सो के उठेंगी तो ये अपने हस्बैंड को भी नहीं सही तरह से मैनेज कर पाती हैं, ना अपने एक बेटे को मैनेज कर देखिए पाती आप कौन होती है बोलने वाली? वो लेकिन ये देखे लेकिन ना, मेरी उनका husband देखे। सास ने अलाउ किया हुआ है मेरे को। मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं सबको लेकर चलूँ, जो कि मैं 15 साल से कर रही हूँ। देखिए आपको सास अलाउ कर रही है, वो तो अपनी मियाँ के साथ जिंदगी गुजार रही है ना। लेकिन इनके मियाँ भी इनको अच्छा नहीं मेरा समझते 2 साल हैं। 2.5 साल का है। मियाँ वो ये कहते हैं कि जब ये इतनी देर से उठती हैं, घर नहीं संभालती हैं, बच्चे को ट्रीट नहीं करते हैं, तो इनकी बहन क्या करेंगे? एक ही घर में मेरे रहते हैं। 2-2.5 साल का बच्चा है, रात भर मुझे तंग करता है और मैं उसको संभालती हूँ। सुबह थोड़ी देर से उठने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ, मैं भी काम करूँ, लेकिन ये मुझसे पहले उठकर घर के कामों में लग जाती हूँ और नंदों के सामने, सास के सामने अपने नंबर भी बढ़ाती हैं और फिर अपने साथ नंबर बढ़ाने के साथ साथ ये अपनी बहन के नंबर अच्छा, भी वो तो बढ़ाती कह रही हैं। हैं कि आपके हस्बैंड भी आपसे खुश नहीं है। आपको कोई कंप्लेन है अपने हस्बैंड से, या उन्होंने आपसे कुछ कहा है ऐसा? जाहिर है उनके सामने मेरी नेगेटिव बातें होंगी तो मेरे हस्बैंड ये सोचेंगे ना। देखिए, नेगेटिव बातें कहीं नहीं होती हैं। जब एक शख्स बिस्तर से उठ के चारों तरफ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ हरकत कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, उसकी तारीफ वहीं शुरू हो जाती है कि ससुर उठ के बैठे, नमाज पढ़ के आए, फजर की तो चाय रख दी, सास बैठी है तो सास के आगे रख दी। 15 साल भी तो हुए हैं जी। अभी, उनको ज्यादा टाइम लेकिन इनको सीखना चाहिए, इनको करना चाहिए, तभी तो इनकी बहन आगे आएंगी, अभी शादी अभी होगी तो उनका उनकी। बच्चा भी छोटा है। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे भी बच्चे, एक छोटा है, फीड कराते हैं हम लोग उसको। हाँ? एक कह रही है सबसे छोटा होगा सबसे छोटा 3 नंबर का जो बच्चा है। लेकिन मेरी आदत अपनी अम्मी के घर से, मैं सुबह ही उठती हूँ। जो मेरी माँ बाप की तरबियत है वो मेरी तरबियत है, और मैं अब ये ये कोशिश करती हैं कि ये चीज़ मेरे अंदर भी आ जाए, सुबह उठूं, सुबह उठ के सबके सामने, लेकिन मैं करने की कोशिश करती हूँ तो कि अच्छी मौका ही बात नहीं देती मुझे कि मैं कुछ करूँ आगे। मौका तो मैं नादिया जब दूँ ना, कि जब ये उठी हुई हो, मैं इनके दरवाजे पे, नादिया वो है मैंने तो हाँ निदा मैं जब इनको मतलब काम के लिए इंतजार करूँ, इनके मतलब बेड से लग के खड़ी रहूँ कि साहिबा उठेंगी तो नाश्ता देंगी, साहिबा उठेंगी तो ये दोपहर थोड़ी का सी खाना नाइंसाफी है, देंगी। बराबर तो ये थोड़ा तो देखिए गलत है ना। अब आप सुबह नहीं, उठे, वैसे एक लिहाज से मैं इनकी बात से बहुत वो हूँ मुत्तफिक मुत्तफिक। हाँ, कि ये अगर ये 15 साल हो जाए या 25 साल हो जाए या 5 साल हो जाए, लेकिन जिसने जो करना होता है ना, वो सुबह उठे न, जैसे ये कह रही फजर की नमाज पढ़ के सास को चाय देना, ससुर को देना, सारे घर को संभालना, ये करती है, ये करती है। आप इनको देख के आप भी करें, जी मैं बजाय appreciate करने इसके की मैं कोशिश कि आप करती ये हूँ। कहें कि मैं ये नंबर बना रही है और ये फलाना कर रही, ये गलत बात है। नंबर कोई नहीं बनाता, जो करेगा वही उसी का नाम होगा। आप नहीं, अपना लेकिन काम खुद करें। इस वक्त जो वो थोड़ा सा इशू है वो देवर के लिए भाई बहनों देवर का का है। मसला यही तो सब सास कुछ को देखते हुए है। हमारे ससुराल वाले यही कह रहे हैं कि ये बहुत सुगड़ है, बड़ी मेरी सारी हरकतें बरकतें सब देख ली हैं, हमारे घर में क्या होता है, कब उठते हैं और अब इनके घर में कब उठते हैं। तो उन्होंने ये मतलब लेकिन डिसीजन मैं तो दिया है। आपसे एक बात कहूंगी कि आप ये मत सोचे कि आपकी बहन इस घर में आ जाए। आप ये सोचे नहीं, कि मैं नहीं जो चाहती, हमारी यही सास सोच मैं- चाहे रही वो है, मैं ये नहीं यही चाहती सोच रही हूँ। कि मैं ऐसी हूँ ना, मैं ये चाहती हूँ सुबह घर- उठती हूँ, फजर में मैं सबको नाश्ता देती हूँ, मैं खाना देती हूँ, मुझे मौका देती ही नहीं है जब कुछ करने का, तो इसीलिए तो अपनी बहन को ला रही है, कदम और जमे उनके। मैं फिर रिपीट एक बात दोबारा करूंगी, 3 बजे तक मैं इनके बेड से लगी नहीं रहूंगी। मेरे ससुर भी भूखे रह जाएंगे, मेरे सास भी, मैं I'm दोपहर so रात sorry, तक का खाना बना मैं लेती आपको एक बात जैसे अगर आप अपने घर में भी अगर बड़ी हैं अपने मैके में, तो आपकी नेचर होगी ना कि आप जी। सब सारा संभाला होगा। वो आदत है। जरूरी नहीं है कि आपकी छोटी बहन भी वैसी हो। नहीं, छोटी क्योंकि बहन- बहनों में भी तो डिफरेंस वो होता कह है। रही है, वैसी है वो। नहीं नहीं होता है, लेकिन हमारे सास ससुर ने हमें देखा है, वो जाते हैं तो दस्तरखान लग जाता है, खाने का जो टाइम टेबल होता है, सब कुछ डिसिप्लिन उनको पसंद है, लड़के के माँ बाप जो चाहते हैं वही होगा ना उनको फिर। पसंद है। और लड़का इतना अच्छा है, वो ये कहता है जो मेरे माँ बाप बोलेंगे, जो बड़े भाई बोलेंगे, यानी कि मेरे हस्बैंड बोलेंगे, तो मैं वही देखिए, शादी अगर करूंगा। अगर आपकी सास जो है वो चाह रही है कि इनकी बहन आ जाए तो आने दें, क्या प्रॉब्लम है? अभी तो कोई ऐसा फैसला हुआ ही नहीं है, सजेस्ट हुआ ही नहीं है। यही मेरी सास के और नंदों के कान भर रही हैं, कह रही हैं कि मेरी बहन को सिलेक्ट करो, हाँ, कि मैं अच्छी हूँ, मैं घर को लेके चल रही हूँ, तो मेरी बहन भी तो ऐसी देखिए, होगी। आपकी जो सास है उनका भी तो कुछ एक माइंड होगा ना कि हाँ या ना में। अभी तो उन्होंने कोई ऐसा सजेस्ट ही नहीं करा।
देखिए पहले उन्होंने के नहीं वक्त किया, लेकिन इन्होंने तो किया ना सजेस्ट। जी, बड़ी भाभी होने के नाते इन्होंने सजेस्ट किया और आपने कि मेरी बोला? बहन को लाने के लिए फैसला करा है लेकिन कि आपने सजेस्ट किया कि मेरी बहन को भी कंसिडर करें। जी जी तो फिर बिल्कुल। अच्छा, आपकी सास का क्या है, किसकी तरफ ज्यादा वो जा रहा है, ध्यान जा रहा देखिए है? बात ये नहीं है कि 15 साल हुए हैं मेरी शादी को, बात सिर्फ इतनी सी है कि सुगड़ बहू। तो मैं वही तो घर कह का रही हूँ ना, सुकून। आपकी जो सास है वो किसकी तरफ ज्यादा उनका वो ध्यान जा रहा है? ज्यादातर ध्यान उनका मेरी तरफ तो ही फिर है। रहने तो करने देना। जाहिर है जब इन्होंने मौका ही नहीं देती मुझे कुछ करने का, आगे बढ़ने का मौका नहीं देती, तो मैं क्या करूँगी? फिर अगेंस्ट में यही बोलूंगी कि इनके बिस्तर से लगी नहीं रहूंगी कि 3 बजे उठेंगे। एक 3 बात बजे उठेंगी है, तो क्या कर पाएंगे? आपको आप है ना, आप ये शिकायत कर रही हैं कि ये मुझे मौका नहीं दे रही, जी। लेकिन आप कोशिश करें, आप जी। उठें, सुबह उठें, जल्दी उठें, आप इनका काम बाजी आप ये कर रही हैं, मैं ये कर लेती हूँ। पर मैं कह आप रही हूँ, यहाँ चाय पे बना दो रही हैं, अलग रोटी बना प्रॉब्लम्स लेती हूँ। को मिल के जोड़ा जा रहा है। हाँ। और दो अलग प्रॉब्लम्स हैं। एक तो प्रॉब्लम है कौन सी बहन आएगी, और दूसरा प्रॉब्लम है आपस का आपस में वो आपस का जो प्रॉब्लम एक एक्चुअली importance- एक ही है, नंबर बढ़ाने और वो वाला। ये है कि होता है ना कि अगर लड़की को देखना है तो उसकी माँ को देख लो। हमेशा ऐसे कहते हैं ना, जब भी रिश्ता लेके जाते हैं तो अगर लड़की को देखना है कि लड़की कैसी है, आप उसकी माँ का रहन सहन और उसकी सलीका देख लो, हमेशा यही कहा मुझे जाता है। पता चल तो जाता वो हाँ, तो अब यहाँ पे शायद इनके सास ससुर को नजर आ रहा है कि इनकी हर किसी की नेचर और फितरत अलग होती है। जरूरी नहीं है कि अगर एक बहू बहुत सलीकाशार है तो दूसरी भी होगी, दूसरी में कोई और क्वालिटी होगी। सही बात है। तो मैं वही तो इंसान कह रही हूँ कि जरूरी मैं नहीं ख्याल है। है इन लोगों की, इनकी सास को ये डिसीजन लेना चाहिए ना कि वो देखिए, किसकी बहू को लाना चाहे, वो बात किसकी इतनी सी बहन है को लाना चाहे। कि ये मेरी देवरानी है, खूबसूरत है, तो इनकी बहन भी खूबसूरत है। मैं कम मतलब खूबसूरत हूँ, मेरी बहन भी कम खूबसूरत है, लेकिन उसमें हुनर ज्यादा है। वो चाहती हैं घर का सुकून मेरे मरने तो से बिल्कुल पहले मैं वही कह रही हूँ कि दोनों आपकी बहुएं सास अपना का घर डिसीजन बसाएं। होना चाहिए ना। ये बात आपकी यही सास है का कि डिसीजन होना जी चाहिए। हमारी सूरत सास की का बात डिसीजन नहीं है, यही है सीरत की कि मैं बात है। इनकी बहन लेकर आऊँ। तो फिर लाने दें। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.